एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज का व्लॉग स्टडी व्लॉग होने वाला है क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है और मुझे आज अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस तो क्या, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मुझे सारे रिवाइज करने पड़ेंगे। और सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, मैं उठ गई थी अराउंड 6। उसके बाद मैंने अपने रूम की सफाई की, फिर मुझे कपड़े धोने के लिए थे, मैंने वो धोए, फिर मैं नहा गई और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो अभी बज चुके हैं 11:30 हो चुके हैं। तो मुझे अब पढ़ने बैठना है। सो लेट्स स्टार्ट। आई डोंट नो तुम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, बट मैं सब पढ़ के जाती हूँ, मैं पूरा रिवाइज करके अच्छे से जाती हूँ। बट जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचती हूँ, मैं जैसे क्वेश्चन पेपर देखती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ। मैं 5-10 मिनट तक सोचती हूँ कि ये मैंने पढ़ा भी है कभी, ये चीज़ें जो सामने आ रही है ये मैंने कहीं देखी है। फिर मेरे को थोड़ा टाइम लगता है सब कुछ दोबारा से याद करने में कि हाँ ये मैंने ऐसा कुछ पढ़ा, फिर मैं पे एग्ज़ाम करना शुरू करती हूँ। बट उससे पहले तो थोड़ी देर के मैं पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ। तो मेरा काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब थोड़ा सा रहता है, वो मैं सोने से पहले कंप्लीट कर दूँगी और कल सुबह उठ के मुझे सारा रिवाइज़ करना पड़ेगा एक बार। और 7 बज चुके हैं और मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर मैं डिनर करने के बाद थोड़ा सा और पढ़ लूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी। और कल क्या, मेरा तो परसों भी एग्ज़ाम है, तो मुझे कल भी मैं इतना ही थकने वाली हूँ पढ़ पढ़ के। और फिर मेरे लास्ट एग्ज़ाम रहता है, वो शायद 11 को है, फिर मेरे सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और मेरी टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो मैं सुबह अराउंड 5:30 उठ गई थी और मैं यहाँ पे अपने सारे नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ। मैंने रात को शॉर्ट नोट्स बना दिए ताकि मैं सुबह उठूँ तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखूँ तो मेरे को वो याद हो जाए। फिर मैंने सारा रिवाइज़ कर लिया एक बार कि जो जो मेन टॉपिक्स थे। रिवाइज़ करने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तैयार हो गई थी और मैं थोड़ा जल्दी निकल गई थी क्योंकि आजकल शिमला में काफ़ी ट्रैफिक लगता है, बट होपफुली उस दिन था नहीं इतना ज़्यादा ट्रैफिक। फिर मैं तैयार हुई और मैं निकल गई टाइम से। मेरा एग्ज़ाम संजौली कॉलेज में था, तो जब मैं जा रही थी तो ऐसा मौसम हो रहा था, देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। इवन के जो टूरिस्ट आते हैं उनको काफ़ी अच्छा लगता है, वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। बट जो लोकल्स होते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर ऐसे रोज़ एग्ज़ाम देने जाना या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं जो लोग, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं टाइम से कॉलेज पहुँच गई थी। तो मैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 40-45 मिनट पहले ही पहुँच गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा रिवाइज़ और कर लूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है जब भी मैं कुछ एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करूँ ना, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है मेरे लिए, तो मेरा ईज़ी हो जाता है। ये बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है वहाँ कॉलेज के रास्ते में, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, फिर बाद में बाकी मेरे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मेरा एग्ज़ाम 5 बजे ख़त्म हो गया था, तो मैं वहाँ से निकल गई और बारिश भी उसी टाइम स्टार्ट हो गई और मैं भीग भी गई थोड़ा सा, तो मैं वीडियो बना नहीं पाई ज़्यादा। फिर घर पहुँची थी मैं अराउंड 6-6:30 और फिर उसके बाद मैं सो गई और मैंने उसके बाद खाना खाया है। फिर मेरा नेक्स्ट डे भी एग्ज़ाम था, तो मेरे को पढ़ना था, तो मैं पढ़ने बैठ गई और मैं 2 बजे तक पढ़ रही थी। फिर सुबह मैं 5:30 बजे उठ गई थी क्योंकि मेरे को एक दिन पहले तो सिलेबस सारा कंप्लीट करना था, तो मेरे को इतना पढ़ना पड़ा है। मेरी नींद भी ढंग से पूरी नहीं हुई 2 दिन तक। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जहाँ मैं तैयार होकर नहा के और कपड़े वगैरह मैंने पहन लिए, मैं तैयार हो रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि मेरा पिछले दिन वाला एग्ज़ाम कैसा हुआ था। तो मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था। मेरे को यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस वीडियो की जो वॉइस है वो बहुत लो आ रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, तो मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा था और पता नहीं मैं यहाँ क्या क्या बातें कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना थोड़ी स्किन केयर की है। यहाँ पे मैं मौसम की बातें कर रही हूँ क्योंकि मौसम आजकल शिमला का बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। सुबह बाद धूप आ रही है तो शाम को बारिश है, सुबह बारिश है तो दिन को धूप लग जाती है। मैं घर से ये सोच के निकलती हूँ कि आज मैं थोड़े गर्म कपड़े पहन के जाऊँ, और शाम को आते मेरे को गर्मी लग जाती है। और आज इस बार तो मेरा सेंटर भी काफ़ी दूर आया है, मतलब जहाँ पहले एग्ज़ाम्स मेरे होते थे वहाँ से ज़्यादा दूर है इस बार मेरा सेंटर।
और उसके बाद मैं तैयार हो गई थी और यहाँ मैं सुंदर हो गई हूँ। देखो मैंने सनस्क्रीन लगाने के बाद मेरे फेस पे क्या ग्लो कर रही है मेरी सनस्क्रीन। फिर मैंने मस्कारा लगाया है, मैंने बताया ये कौन सा मस्कारा है, आप मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो नायका हॉल वाले में, वहाँ मैंने बताया ये कौन सा मस्कारा है, क्योंकि बहुत अच्छी वॉल्यूम देता है आईज़ को। और मैं इसको आई गेस लास्ट 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और मेरे को इससे बेस्ट और मस्कारा कोई लगता नहीं। यहाँ पे मेरे को अपने पिंपल्स दिख रहे हैं और मेरे को पर्सनली ऐसा फ़ील होता है कि जब भी मेरा फेस काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा होता है ना, तभी किसी की बुरी नज़र लग जाती है और मेरे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं। और ये तब ज़्यादातर होता है जब मुझे घर से कहीं बाहर जाना होता है। जिस दिन मैं घर पे होती हूँ उस दिन मेरा फेस भी काफ़ी सुंदर लग रहा होता है और मेरे बाल भी अच्छे लग रहे होते हैं, बट नहीं, जिस दिन बाहर जाना है उस दिन पता नहीं कहाँ से टपक पड़ते हैं। फिर मैंने अपनी लिपस्टिक के ऊपर यूज़ किया है विश केयर का लिप बाम, इसमें SPF 50 और ये काफ़ी हाइड्रेटेड रखता है लिप्स को। फिर और जब मैं इसको रात को भी यूज़ करती हूँ ना, तो ये सुबह तक मेरे लिप्स बहुत प्लम्पी और बहुत सॉफ्ट जैसे हुए होते हैं। और उसके बाद एक्चुअली मेरे पास टिंट है, ब्लश भी है मेरे पास, बट स्टिल मुझे ये लिपस्टिक एज अ ब्लश बहुत अच्छी लगती है मैं इसको अपने लिप्स पे भी यही यूज़ करती हूँ और मैं चीक्स पे भी यही यूज़ करती हूँ और ये मेरे को काफ़ी अच्छे मतलब ऐसे रेड चिक्स दे देता है। मैंने काफ़ी सुना है लोग ये बात बोलते हैं कि जो हिमाचल के लोग होते हैं ना, उनके जो गाल होते हैं वो ऑलरेडी लाल होते हैं सेब के जैसे, बट पता नहीं कौन है ये लोग जिनके गाल लाल है, क्योंकि मेरे तो नहीं है। मेरे को तो बिना ब्लश के मेरे गाल लाल होते ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने अपने नाक पे कुछ ज़्यादा ही शायद लिपस्टिक लगा दी है, मेरा नाक कुछ ज़्यादा ही लाल लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मैंने इसको बाद में ठीक कर दिया था, ये ज़्यादा लाल लग नहीं रहा था। उसके बाद मैंने परफ्यूम यूज़ किया। परफ्यूम यूज़ करने के बाद मैं तैयार हो गई थी बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद अपने बाल साफ़ किए। मैं तैयार हो चुकी हूँ पूरा, अब मेरे को बस निकलना है और मेरी बस भी आने वाली है थोड़ी देर में, और फिर मैं एग्ज़ाम देके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो बाय बाय। तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था और मैं घर वापस आ रही थी और मेरे दोनों एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे गए हैं, जो मैंने पढ़ा था उससे सब कुछ आया था, तो मैं बहुत खुश थी। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, मीट यू नेक्स्ट संडे, बाय।